नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हाल ही में जो घटना सामने आई है वो सिर्फ एक मामूली सोशल मीडिया विवाद नहीं बल्कि इससे कई गहरे सवाल खड़े होते हैं। शनिवार रात को बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के बाद सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए, जिसके चलते हिंसा भड़क उठी। इस घटना में आरोपी के घर और दुकान पर जमकर पथराव किया गया और ये और आपत्तिजनक नारे लगाए गए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की, लेकिन सवाल उठता है कि क्या आखिर बार बार इस तरह के धार्मिक उन्माद को भड़काने के पीछे कौन सी ताकतें हैं और ये समाज के लिए किस दिशा में इशारा करता है। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। हाल ही में यति नरसिंहानंद सरस्वती के विवादास्पद बयानों ने भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी, जिसके चलते काफी विवाद उत्पन्न हुआ था। यति नरसिंहानंद ने लगातार हिंदू धर्म के समर्थन में और अपने कट्टरपंथी विचारों को फैलाया और इस प्रक्रिया में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक बातें कही। जिन उनके इन बयानों से समाज में धार्मिक असंतोष और हिंसा की लहरें फैलती हैं, जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। और ये दोनों घटनाएं, मुजफ्फरनगर का मामला और यति नरसिंहानंद का विवाद, साफ तौर पर दिखाते हैं कि एक विशेष धर्म के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट और बयानबाजी के जरिए किस तरह के तनाव को फैलाया जा रहा है। और यहां सबसे पहले जो सवाल खड़ा होता है कि वह यह है कि आखिर क्यों बार बार ऐसे पोस्ट और बयान आते हैं जो एक धर्म विशेष को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। क्या ये एक सुनियोजित साजिश है या फिर इसे सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माना जाना चाहिए। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें इन प्लेटफॉर्म पर अभद्र और भड़काऊ कंटेंट को नियंत्रित करने में असफलता नजर आती है। क्या इन कंपनियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वे ऐसे कंटेंट को मॉनिटरिंग करें और उसे समय रहते हटा दें, या फिर यह भी सिर्फ एक तरह का प्रोपेगेंडा है जो धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने का एक उपकरण बन चुका है। मुजफ्फरनगर की घटना में सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के बाद जो हिंसा फैली, वो न केवल पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गई बल्कि उसने आम जनता के सामने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने आरोपी अखिल त्यागी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अफवाह फैल गई कि आरोपी को पुलिस ने छोड़ दिया और इसके बाद करीब 700 लोग सड़कों पर उतर आए, जिन्होंने हिंसा और उपद्रव फैलाया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कार्रवाई की, लेकिन सवाल उठता है कि क्या अफवाहों को फैलाने से रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन के पास समय रहते उचित कदम उठाए? क्या अफवाहों को नियंत्रित करने का कोई प्रभावी तरीका मौजूद है, या फिर एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान ढूंढना अभी भी मुश्किल है? दूसरी ओर यति नरसिंहानंद जैसे धार्मिक नेताओं के बयान भी समाज में विभाजन और असंतोष की भावना को बढ़ावा देते हैं। ऐसे बयान न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं बल्कि समाज के एक बड़े हिस्से को उत्तेजित करने का कार्य करते हैं। सवाल यह है कि ऐसे बयानों के खिलाफ कानून और न्याय प्रणाली क्यों उचित कार्रवाई करने में असमर्थ दिखाई देती है? क्या यह सिर्फ राजनीतिक संरक्षण की वजह से है, या फिर यह एक और समस्या है जहां सरकार और प्रशासन इस तरह के मामलों में कमजोर साबित होते हैं? सरकार की भूमिका भी इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण है। जब समाज में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सरकार का दायित्व होता है कि वो उचित कदम उठाए और जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाए। लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि इस तरह की घटनाओं में सरकार का रुख या तो निष्क्रिय रहता है या फिर वो सिर्फ पुलिस कार्रवाई तक सीमित हो जाता है। क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ आरोपियों को गिरफ्तार करने तक सीमित है, या फिर उसे इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि समाज में इस तरह के धार्मिक तनाव पैदा ना हो? क्या सरकार को धार्मिक नेताओं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके? इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। पुलिस ने भले ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन पथराव और हिंसा को रोकने में उसकी भूमिका कमजोर दिखाई दी। जब इतने बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतर आए तो क्या पुलिस ने पर्याप्त उपाय किए थे? क्या स्थानीय प्रशासन को इस तरह की घटनाओं के बारे में समय रहते सतर्क नहीं हुआ जाना चाहिए था?
अक्सर देखा जाता है कि ऐसी घटनाओं में पुलिस की कार्रवाई तब होती है जब हिंसा भड़क चुकी होती है। क्या यह एक विफलता नहीं है कि पुलिस और प्रशासन समय रहते इन घटनाओं को रोकने में असफल हो जाते हैं? जनता का पक्ष भी इस मामले में अहम है। आखिर क्यों समाज में इस तरह की भावनाएं इतनी आसानी से भड़काई जा सकती हैं? क्या इसका कारण सिर्फ धार्मिक उन्माद है या फिर इसके पीछे कुछ और कारण छिपे हुए हैं? जब कोई पोस्ट या बयान आता है तो क्यों लोग तुरंत सड़कों पर उतर आते हैं और हिंसा का सहारा लेते हैं? क्या समाज में संवाद और सहनशीलता की कमी है या फिर यह धार्मिक नेताओं और सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा का असर है? अफवाहों की भूमिका भी इसी मामले में महत्वपूर्ण रही है। आरोपी की पुलिस ने गिरफ्तारी कर लिया था, लेकिन अफवाह फैलाई गई कि उसे छोड़ दिया गया। इस अफवाह ने हिंसा को भड़काने का भी काम किया। सवाल उठता है कि इस तरह की अफवाहों को फैलाने से कैसे रोका जाए? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे मैकेनिज्म विकसित होने चाहिए जो तुरंत ऐसी अफवाहों को पहचान कर उन्हें रोक सके? इस पूरे मामले का समाधान सिर्फ गिरफ्तारी या पुलिस कार्रवाई में नहीं है। हमें यह समझना होगा कि समाज में धार्मिक तनाव और असहिष्णुता को कम करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सरकार, पुलिस और जनता को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा। धार्मिक नेताओं को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनके बयान समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने में मदद करें, ना कि उसे तोड़ने का काम करें। आखिरकार यह घटना सिर्फ एक पोस्ट या बयान का मामला नहीं है। यह समाज में गहराई से जड़ जमा चुकी असहिष्णुता और धार्मिक विभाजन की समस्या को उजागर करती है। जब तक सरकार, पुलिस और जनता मिलकर इन समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढेंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। हमें यह सोचना होगा कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या यह समाज के लिए सही है। इस संदर्भ में हमें यति नरसिंहानंद जैसे धार्मिक नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठाने चाहिए। क्या उनके बयान सिर्फ व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत आते हैं या फिर ये समाज में नफरत और विभाजन फैलाने का एक साधन बन चुके हैं? क्या सरकार को ऐसे बयानों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाने चाहिए? समाज में धर्म के नाम पर बार बार इस तरह के कृत्यों का बढ़ना एक गहरी चिंता का विषय है। हमें यह सोचना होगा कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। और जब तक सरकार, पुलिस और जनता मिलकर इन समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढेंगे, तब तक समाज में शांति और सद्भाव स्थापित करना मुश्किल हो जाएगा। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? हमें अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।